हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। थोड़ी मेरी गला ख़राब हो गई थी तो इसलिए वजह से आप इसे इग्नोर मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ आप निबंध किस तरीके से लिखेंगे बोर्ड कॉपी में। तो आप इस तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या हो, 30 का पहला, 30 का दूसरा, मतलब जो भी हो इस तरीके से आपको डालना है। तो यहाँ पे मैं 2024 का मेरे पास पेपर है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पे है जल है तो कल है, ठीक है। तो इस पे हम आज निबंध लिखेंगे। वाक्यों का मैं बाद में कराऊंगी, आप लोग कमेंट करेंगे उसके बाद आपको देखना है। तो फिर आगे देख लेते हैं हम। ये हिंदी 2024 का पेपर है, आप लोग देख सकते हैं। इसका मैंने सॉल्व पेपर भी लेके आया है पूरा। तो आपने सॉल्व पेपर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, बहुत आपके लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। 2025 मॉडल पेपर में मैं जल्द से जल्द लेकर आऊँगी, तो उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो अभी मैंने पेपर को हटा दिया है, अब हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जल पे निबंध लिखने के लिए आया है, जल है तो कल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 30वां का क, ठीक है। फिर रूपरेखा डालना होगा, रूपरेखा ब्लैक पेन से हेडिंग करके आपको डालना है। फिर प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या है, हमारे लिए ही नहीं अपितु जितने लोग हैं जल ही जीवन है, क्योंकि अगर जल नहीं रहा तो पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जल की महत्वता के बारे में जानेंगे, ठीक है। जल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। तो यहाँ पे जल के बारे में निबंध लिखने के लिए आया है, तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं वो आज हम जानेंगे। फिर जल की महत्वता, हेडिंग डालना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हेडिंग से बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, तो हेडिंग आप ज़रूर डालिएगा। हेडिंग के बारे में कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जितना आप हेडिंग डालेंगे, जितना आप ब्लैक पेन से सुंदर तरीके से इसको सजाएंगे, उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। और लेकिन हाँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा आपको लिखना है। फिर आगे देख लेते हैं जल की महत्वता। जल की महत्वता हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए जल की आवश्यकता जीवन को बचा लेता है, ठीक है। इतना छोटा सा लिखना है आपको, आप हेडिंग ज़रूर डालिएगा। लेकिन फिर जल की अधिकता कम, जल की अधिकता कम कहाँ पे है कि आप सबको पता है होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जल की अधिकता कहाँ कम पाई जाती है, मरुस्थलीय स्थान पर, जहाँ जैसे राजस्थान में। फिर आगे देख लेते हैं जल की अधिकता कम, जल को सब पीने से ज़्यादा उसे गिराते हैं, जो हमारे पर्यावरण और दिनचर्या को सुचारू रूप से सही नहीं है। हमें जितना हो सके जल को वेस्ट होने से बचाना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ियों को कोई दिक्कत न हो, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर आगे देख लेते हैं। फिर इस तरीके से आपको हेड डालना है जल की समस्या। जल की समस्या हमारे जीवन में अभी भी आ गई है, जगह जगह सूखा पड़ने लगा है, कोई जल को इकट्ठा नहीं कर रहा है। ये हमारे जीवन के आने वाले को बर्बाद कर रहे हैं। कई जगह जैसे राजस्थान इसका मुख्य उदाहरण है, जहां जल की आज तक की आपूर्ति है। रेगिस्तान हो गया है, जहां बंजर भूमि पाई जाती है, जहां खेती होती नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आप अपने गांव, शहर, प्रदेश को बचाना चाहते हैं तो जल को बर्बाद न करें, उन्हें न गिराएं, सही ढंग से उसका उपयोग करें। फिर उपसंहार, उपसंहार डालना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रूपरेखा, उपसंहार ये शुरुआती दौर बहुत अच्छे तरीके से नंबर लाने में हेल्प करती हैं। फिर उपसंहार में आप लिखेंगे, तो इसी तरह से अगर पृथ्वी को के वातावरण और जीवन को बचाना है तो जल को बर्बाद नहीं करना है, उसे सही उपयोग में लाना है। जो बारिश का पानी होता है, अगर आप छत पर टैंक को रखकर बारिश का पानी होता है, अगर आप छत पर टैंक को रखकर बारिश का पानी इकट्ठा कर हम उसे भी सुचारू रूप से उपयोग कर में ला सकते हैं। इसलिए आप जितना हो सके जल को बचाइए, क्योंकि हमें आने वाले पीढ़ियों को जल की उपयोगिता का विशेष ध्यान रख के उसका प्रयोग करें, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।